बिहार में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। इसी दरमियान 18 दिसंबर को पहले चरण का मतदान हो चुका है, जिसकी गिनती भी 20 दिसंबर को पूरी कर ली गई है। बताते चले 28 दिसंबर को मुजफ्फरपुर जिले में नगर निगम का चुनाव होना है, जिसको लेकर के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी पूरी तैयारी में जुट गए हैं। प्रचार प्रसार से लेकर हर तरह से कमर कस कर मैदान में प्रत्याशी उतर गए हैं। नगर निगम में मेयर, उप मेयर और वार्ड पार्षद का चुनाव होना है, जिसको लेकर के वार्ड नंबर 4 में वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी मोहम्मद आसिफ आजम ने मुजफ्फरपुर के जनता से चुनाव लड़ने के बाद क्या कुछ करेंगे, जिसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता से अपील की कि ढोलक छाप जो कि ईवीएम मशीन के दूसरे नंबर पर अंकित है, पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बना। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता की जो तैयारी है वार्ड नंबर 4 के लिए, वो नगर निगम चुनाव और वार्ड नंबर 4 की जो जनता है, ये जो 5 दिन का जो दरमियान समय रह गया है, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अब तक किए गए कार्यों के बारे में जनता को बताना, जनता को जागरूक करना, जनता को मतदान के लिए जागरूक करना, और साथ साथ अपने वार्ड को स्मार्ट सिटी और स्मार्ट वार्ड बनाने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, और उसको प्रयत्न को संकल्प और संकल्प को प्रयत्न दोनों को जोड़कर एक जो ड्रीम देखा जा रहा है वार्ड नंबर 4 के लिए, कि आने वाला 2023 और 2024, 2025, 2026 में अगर वार्ड पार्षद आपका जफर आजम के रूप में रहेगा, तो आपके वार्ड पर जो है, आपके वार्ड में जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो कि नाला से निकलकर अब नाला और रोड की बात नहीं होगी, अब स्मार्ट सिटी की बात होगी, जिसमें हाईटेक इंटरनेट की बात होगी, जिसमें शिक्षा की बात होगी, जिसमें स्वास्थ्य की बात होगी, जिसमें रोजगार की बात होगी। अभी पिछले 20 साल में जिस तरह का भ्रष्टाचार नगर निगम की जो बेसिक जो सुविधाएं दी जा रही थी यहाँ, और उन सुविधाओं को पूर्ण रूप से नहीं लागू किया जा रहा था, या वही सुविधाएं ली जा रही थी जिससे पार्षद और पार्षद का परिवार चल रहा था, जिसमें भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी चल रही थी, जिसमें राशन का मामला चल रहा था कि राशन में जो है शिकायत मिली, कितने लोग का राशन कार्ड में नाम नहीं है, राशन मिल नहीं रहा है प्रॉपर। इसमें जो है अभी आप देख लीजिए कि वार्ड नंबर 4 में एक जो है स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, निजी सुरक्षा, निजी जो है अस्पतालों का गढ़ है जुरन छपरा, जो कि वार्ड नंबर 4 का हिस्सा है। लेकिन हमारे वार्ड में एक भी मोहल्ला क्लिनिक टाइप का नहीं है, एक भी आपको जो है आंगनवाड़ी कायदे का नहीं है, एक भी कायदे का मकतब नहीं है। मखदूमिया उर्दू मुस्लिम मिडिल स्कूल यहाँ पर जर्जर अवस्था में है। यहाँ पर राजकीय मध्य विद्यालय और जो USJ गर्ल्स हाई स्कूल है, वो एक ही कैंपस में है। स्कूल में जो है न ठीक से मैदान है, न स्कूल की बाउंड्री वाला है, न स्कूल का छत है, न कि वहाँ पर कोई जो है वॉशरूम की सुविधाएं है, न पुस्तकालय है, न स्कूल का जो है पूरा जर्जर सिस्टम बना हुआ है। तो ये तमाम मुद्दा जो है, ये मैं कई दिन से उठाते आ रहा हूँ। कोरोना काल में जो हम लोग को जो अपनी जो है स्वास्थ्य जो है, उसके बारे में जो हम लोग अपने आप को एक विकसित देश के रूप में जा रहे थे, जब कोरोना काल आया, कोरोना महामारी आई, तो हम लोग को मालूम हुआ कि हम लोग की असल हैसियत क्या है। हमारे पास बेड नहीं थे, हमारे लोग किस तरह मरे हैं, हमारे लोग किस तरह गुजर गए, दुनिया से चले गए, सिर्फ और सिर्फ जो है ठीक से उपचार नहीं होने की वजह से। तो ये जो चुनाव है, इस पर लोगों से अपील है कि आप ऐसे लोगों का जो है मतदान कीजिए, ऐसे लोगों के लिए मतदान कीजिए जो आपके लिए, आपके विश्वास को जो आज वो प्रयत्न कर रहा है, उसके साथ खड़े होकर, उसको दुआ देकर, उसको आशीर्वाद देकर आप जो है वार्ड नंबर 4 को जो है जफर आजम के रूप में एक नया पार्षद दीजिए, ताकि आपके आने वाले कल में आपके बच्चों को जो स्कूल का जो मेरा अपना पैरामीटर है कि मेरे वार्ड का बच्चा जो है वो नॉर्थ पॉइंट, सनशाइन, सेमफोर्ड, प्रभात तारा, माउंट लिटरा, इस तरह के स्कूल के बच्चों के साथ कॉम्पिटिट करें। हमारे स्कूल, हमारी बच्चियां हैं, पहले ज़माने में लोग हुआ करते थे
जो कहते थे कि कहीं बिरादरी करते थे, खास करके लड़की लाते वक्त में कहते थे हाँ वो उस गांव की लड़की है, उस गांव की लड़की को हम लाएंगे तो वो पढ़ी लिखी होगी, सुशील होगी। एक भी वोकेशनल सेंटर आपके मेरे वार्ड में नहीं है। अब तक जो हम लोग जर्जर अवस्था में थे, मेरा संकल्प है कि खास करके लड़कियों के लिए हम जो है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का व्यवस्था करवाएंगे। हमारे यहाँ झील कॉलोनी है, हमारे यहाँ नुनफड़ है, समुदाय भवन जो पर हम नाज करते हैं शहीद जुब्बा सहनी पार्क पर, हम नाज करते हैं अपने शहीद जुब्बा सहनी पर, लेकिन शहादत का जो मिसाल करने वाला बंदा शहादत दे दिया, उसके नाम पर एक पुस्तकालय है और सामुदायिक भवन है, वहाँ पर जर्जर अवस्था में है। उस पुस्तकालय भवन में अब जो बाउंड्री वाल नहीं है, पुस्तक नदारद है। तो इस तरह की जो कमियाँ 20 साल में पाई गई है, जनरल में जिस तरह का घपला हुआ है, आपको इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास के नाम से जाना जाता है, उसमें कमीशन खोरी का पूरा बाजार चला है। बंदोबस्ती के नाम पर जिनको ज़मीन है उनको जो है वो दिया नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया है कि वो कमीशन के लिए वो पहले देने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी हम लोग इस संकल्प के लिए हैं कि वार्ड नंबर 4 में हम लोग जो है अपना काम जो है, एक सबका काम है। ये वार्ड नंबर 4 की जनता जो है, एक मैं कैंडिडेट हो गया हूँ, लेकिन ये जो हम लोग आसपास में रहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी सबके साथ रहती है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी के लिए एक ऐसे जिम्मेदार आदमी को जिम्मेदारी दें जो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, करने में हो। और मैं मानता हूँ मैंने काम किया है, और अभी जो मुझे लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार, लोगों की दुआएं जो मिल रही हैं, जो आप लोगों के से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस दुआओं का असर जो होगा कि वार्ड नंबर 4 में जफ़र आजम के रूप में उनका बेटा, उनका भाई वार्ड पार्षद होगा। छाप जो आपका जो छाप मिला है, उस छाप के संबंधित आप अपने क्षेत्रवासियों से कुछ अपील करें, जो कि बहुत कम समय है। समय तो बिल्कुल नहीं है, और मेरा जो छाप है वो ढोलक छाप है। ढोलक छाप ईवीएम की क्रमांक संख्या 2 पे है, और हम लोगों का कहना है कि जो है लोग जो है ज़बान से बोलते हैं कि हम डंके की चोट पे कहते हैं कि जो है वो हम जीत रहे हैं। अल्लाह ताला ने तो मुझे सिंबल दिया है डंका वाला, इंशाल्लाह ताला वो डंका आवाम बजाएगी, और 4 नंबर जो है वार्ड पार्षद जो है जनता का वार्ड पार्षद, जनता का बेटा, जनता का भाई, वार्ड नंबर 4 में जफ़र आजम होगा इंशाल्लाह।